अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और अपने इलाके में वाहिद फिजिशियन होने के नाते यहाँ पे जो हमारे मरीज़ हैं उनमें कुछ मैंने मसाइल नोट किए हैं जिनके ऊपर बात करना और उन तक अवेयरनेस या उसकी आगाही फराहम करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलिटी, यानी ये जो हमारे इलाके में बे औलाद जोड़े हैं उनको मसाइल जो भी पेश आते हैं तो उसके लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के सलूशन तलाश करते हैं, जिनमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो किसी पीर या फ़कीर के पास जाके दम दरूद वगैरह करवाना या उससे तावीज़ वगैरह लेना या उससे पढ़ाई वगैरह करवाना, जो भी हिसाब किताब इसमें समझा जाता है उसमें कुछ सदका खैरात वगैरह का सिस्टम भी शामिल है। ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। सेकंड मोस्ट ये है कि यहाँ पे हमारे इलाके में एक ख़ास कम्युनिटी पाई जाती है जिसका नाम लेना यहाँ पे मुनासिब नहीं है। तो उनके जो लोग हैं उनका ये ज़रिया मुआश है कि वो अपने कुछ कुश्ते वगैरह फ़रोख्त करते हैं, उनमें जो बे औलादी के कुश्ते हैं वो भी शामिल हैं। उन्होंने ख़ुद से नाम लिया हुआ है, उसको दिया हुआ है और उसमें इस किस्म की कोई ख़ास रिसर्च वगैरह या उसमें कोई मेडिकल की बुनियाद नहीं है, बल्कि वो जस्ट उन्होंने अपनी रोज़ी की खातिर कुछ चीज़ें पीस कर वो बनाई हैं और वो लोगों को फराहम करते हैं और उनसे वो कमाते हैं, जिसका कोई खातिर खा रिज़ल्ट नहीं पेश आता। इसी किस्म की एक मिसाल हमें एक हकीम साहब हैं जो शुजाबाद से वो अपनी दुकान चलाते हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा मशहूर हैं। तो ये जो है उस हिसाब से कम मशहूर है। इनका काम पहले काफ़ी चलता था जिसको हम फेरी वाला कहते हैं, लेकिन अब वो चूँकि जदीद दौर आ गया तो वो इतना ज़्यादा नहीं चलता। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये करते हैं, तो उससे ये जो है उनका ज़रिया मुआश बना हुआ है, तो लोगों को काफ़ी सारों को मुतासर करता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसके अलावा जो है हमारे जो नौजवान हैं, ख़ास तौर पे नौजवान पेरेंट्स या जो भी नौजवान हैं, उनके पास जो है वो ना तो वो पसंद करते हैं जो पहला मैंने तरीका बताया उसको, और ना जो दूसरा है वो, तो वो किसी ऐसे डिस्पेंसर तो नहीं ऐसे कह लेंगे जिन्होंने खुद को डिस्पेंसर शो किया होता है और वो नॉन क्वालिफाइड होते हैं, तो उनके पास चले जाते हैं और उनसे कैप्सूल वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसका भी कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होता, उल्टा कुछ ना कुछ नुकसान और साइड इफ़ेक्ट्स देखने में मिले हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा है कि मैं अपने जो हमारे इलाके के लोग हैं, मर्द और ख़वातीन दोनों, जो इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएँ, वो इस हवाले से हमसे आके रहनुमाई लें। हम इंशाल्लाह मेडिकल बेसिस पे उनको गाइड करेंगे और इसकी जो बेसिक्स हैं वहाँ से लेकर चलेंगे, और आपको हम फर्टिलिटी के हवाले से या बे औलादी के हवाले से हम आपको मुनासिब रहनुमाई करवाने के साथ साथ आपका इलाज जो है वो भी इंशाल्लाह करवाएंगे। जो हमारे पास मुमकिन है वो हम खुद करेंगे, जो आगे रेफ़र करने वाला है वो हम आपको रेफ़र कर देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फर्टिलिटी, उसमें मैंने एक कॉन्टेक्स्ट जो है सियाक़ो सबाक आपने सामने पेश किया कि ये ज़रूरत मुझे क्यों पेश आई, और दूसरा जो है आगे मैं इस पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि फर्टिलिटी क्या है। फर्टिलिटी एक ऐसा अमल है या एक ऐसी चीज़ है जिससे हम इंसान अपनी जैसी औलाद या अपने जैसे नस्ल जो है वो आगे छोड़ते हैं, ताकि हमारी जो रिप्लेसमेंट है वो इस दुनिया में मौजूद रहे और हमारी नस्ल जो है वो बढ़ती रहे। तो ये जो फर्टिलिटी है इसको मुख्तलिफ फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, और उनमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है जिनको हमने कैटेगराइज किया है, इनके आगे सब कैटेगरीज भी हैं। इसमें एक बायोलॉजिकल जो है वो फैक्टर है, दूसरा फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, तीसरा जो है सोशल फैक्टर है, चौथा जो है वो हमारा फैमिली सिस्टम है जिसको हम फैमिली प्लानिंग जो है वो कह सकते हैं, और जो पांचवा है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। आगे इनकी सब कैटेगरीज हैं जिसमें बायोलॉजिकल में हमारी जो क्लाइमेट है, हमारे जो इलाके की आबो हवा है उसका असर होता है। इसी तरह एज ऑफ मदर जो है उसका असर होता है, और मदर का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इस पे जो है असरअंदाज होता है फर्टिलिटी पे। इसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल है उसमें मैं जल्दी से बताना चाहूँगा कि एज ऑफ द मैरिज है, और इसके अलावा जो है उसमें नेचुरल तरीके से जो इंड्यूस हुआ है उसका जिसको हम मेनॉर्की बोलते हैं वो, और उसका जो स्टॉप होना है, इसी तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स है, और साथ में इफेक्टिव यूज ऑफ कंट्रासेप्शन है। इसके अलावा कुछ खवातीन जो बीमार पड़ जाती हैं हमल के दौरान, उनमें स्टिल बर्थ जो है
وہ ہو سکتی ہے، یا جس میں بچہ جو ہے وہ پیٹ کے اندر مر جاتا ہے. اور اسی طرح کچھ انڈیوسڈ ابارشنز ہوتی ہیں، کچھ جو فیملیز ہیں وہ خود سے ابارشن کروا لیتی ہیں، تو یہ بھی فیکٹر اس میں رول پلے کرتا ہے. اسی طرح سوشل فیکٹر ہے، جس میں ریلیجن وغیرہ ہے، کاسٹ سسٹم ہے، اور ریشل سسٹم ہے، اور ہمارے جو رسم و رواج ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، خاص طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم، اور مدر کی جو ایجوکیشن ہے اس پہ یہ سوشل فیکٹر جو ہے اس کیٹیگری میں آتے ہیں. اسی طرح اکنامک فیکٹر ہے کہ جو فیملی ہے وہ کتنی جو ہے امیر ہے، ویل آف ہے، یا غریب ہے، کون سی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو لاسٹ ہمارا جو فیکٹر ہے فیملی پلاننگ کا، کہ وہاں پہ فیملی پلاننگ کتنی پریکٹس ہوتی ہے. تو یہ فرٹیلٹی کے عوامل ہیں جو اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. آج آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، نیکسٹ ہم اس سے آگے چلیں گے. تھینک یو.